जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं कारकांश कुंडली में लग्न से लेकर के षष्ठम भाव तक ग्रह योग, ग्रह युति व दृष्टि के माध्यम से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है तथा हम किस रोग से संक्रमित हो सकते हैं और किस ज्ञान को जो है प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम यदि जो है लग्न में राहु सूर्य की युति हो तो व्यक्ति के जीवन में सर्प भय होता, किंतु शुभ ग्रह से अगर दृष्ट हो तो सर्प भय होने के बावजूद भी उसके विष का प्रभाव नहीं होगा, उसकी निवृत्ति हो जाएगी। किंतु पाप ग्रह से अगर राहु और सूर्य दृष्ट हों तो निश्चित जो है मृत्यु की संभावना बनेगी। किंतु यदि यही ग्रह राहु और सूर्य शुभ षडवर्ग में हों तो यह विष वैद्य के रूप में जो है कार्य करेगा, अर्थात विष निरोधक वैद्य या डॉक्टर हो जाएगा, इसकी औषधि का निर्माण करेगा। मंगल की दृष्टि यदि इनके ऊपर हो तो यह अपने या पर ग्रह को जो है तो दाय करते हैं, ऐसी स्थितियां जो है उत्पन्न हो जाती। अपना घर तथा अगल बगल के पड़ोस के घरों की भी जो है हानि पहुंचा सकते हैं। किंतु केतु से यदि कारकांश युत हो व केतु पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसे जातक को कर्ण रोग होगा या कर्ण छेद आदि की संभावनाएं बनेगी, कान काटे जा सकते हैं। अब द्वितीय भाव में यदि मंगल और शुक्र की राशि पड़ी हो तो ऐसा व्यक्ति पर स्त्रीगामी होता है। किंतु शुक्र मंगल की दृष्टि हो तो वह आमरण पर स्त्री रत रहेगा। किंतु यदि कदाचित इसी द्वितीय भाव में केतु हो इनके साथ में तो ऐसा कभी नहीं होगा। द्वितीय भाव में यदि गुरु हो तो यह व्यक्ति स्व स्त्री आसक्त रहेगा। राहु युत हो द्वितीय भाव तो स्त्री धन की हानि होगी इसके द्वारा। तृतीय भाव में शुभ ग्रह होने से जातक जो है सूर, वीर, पराक्रमी, साहसी आदि कार्यों में जो है सफलता प्राप्त करता है। किंतु शुभ ग्रह होने से व्यक्ति जो है तो डरपोक होता है, कातर होता है। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा मंगल का योग हो, यह दृष्टि हो तो जातक पक्का मकान बना करके रहेगा। आज तो मोदी सरकार सबके लिए पक्का बनवा रही है, तो ये पक्का कच्चे का जो है तो करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी। और उच्च ग्रहों की यदि युति हो तो वह पत्थर का सुंदर भवन बना करके, सुंदर प्रसाद बना करके रहेगा। शनि राहु की युति हो तो पत्थर के भवन में जो है तो निवास करेगा। मंगल केतु की स्थिति अगर चतुर्थ में हो तो ईंट द्वारा निर्मित भवन में जो है उसका अपना होगा, जिसमें वो रहेगा। गुरु हो तो लकड़ी के द्वारा भवन का निर्माण होगा। सूर्य तृण घास आदि के जो है भवनों के द्वारा
स्थिति को प्रशस्त करता है। चंद्रमा भवन रहित जो है तो बनाता है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़े तो पंचम की स्थिति को परखते हैं। पंचम में यदि मंगल राहु का योग हो तो जातक को क्षय रोग की संभावनाएं होती हैं, किंतु चंद्र की दृष्टि अगर हो तो क्षय रोग अवश्य ही जो है होगा, इसमें कोई संशय नहीं। मंगल की दृष्टि अगर हो पंचम में तो फोड़ा फुंसी आदि, केतु की दृष्टि हो तो संग्रहणी व जलोदर रोग, तथा राहु सहित यदि गुलिक की स्थिति हो तो यह विष भय उत्पन्न करता है। बुध की स्थिति हो, बुध बैठा हो पंचम में तो व्यक्ति को जो है तो दंडी महात्मा बनाता है, परमहंस वृत्ति को जो है अपनाता है। वह व्यक्ति परमहंस वृत्ति से जो है कार्य करता है। सूर्य यदि स्थित हो तो व्यक्ति जो है खड्गधारी होता है, खड्ग धारण करता है, तलवार धारण करता है, अस्त्र शस्त्र को जो है तो धारण करता है। मंगल हो तो नुकीला कोई शस्त्र धारण करेगा, भाला जैसे जो है तो शस्त्र को धारण करेगा। शनि हो तो धनुष अर्थात निशानेबाज, मिसाइल आदि मैन भी जो है तो संभव है। राहु हो तो कोई यांत्रिक कार्य करेगा, लौह यंत्र के माध्यम से कार्य करने वाला होगा। शुक्र यदि स्थित हो पंचम में तो ऐसा जातक कवि, वक्ता और जो है काव्य शास्त्र का ज्ञाता होता है, संगीतज्ञ की भी होता है। पंचम में यदि जो है चंद्रमा गुरु स्थित हो तो व्यक्ति ग्रंथकार होता है और बड़े ग्रंथ का निर्माण करता है। किंतु यदि अकेला शुक्र हो तो कुछ छोटा ग्रंथ बनाएगा, बुध हो तो कुछ उससे भी छोटा ग्रंथ बनाएगा, लेकिन ग्रंथ निर्माण के प्रति उसकी रुचि होगी। अकेला गुरु यदि हो पंचम में तो जातक को सर्वज्ञ बना देता है, सभी ग्रंथों का जो है तो जानकार होता है, वेदज्ञ वेदांतज्ञ होता है, शब्दज्ञ होता है और अच्छा वक्ता होता है। अधिक वक्ता जिसे कहते हैं, ज्यादा बोलेगा, अच्छा बोलेगा। मंगल अगर होगा तो व्यक्ति को न्यायिक बना देगा, न्याय के विषय में जो है इसकी प्रवृत्ति को बढ़ा देगा। बुध अगर होगा तो इसे मीमांसक बनाएगा। और शनि अगर हो तो सब कुछ जानते हुए भी सभा में कुछ कह नहीं पाएगा, लोगों के मध्य में मूक रहेगा, सभा मूक हो जाएगा। सूर्य हो तो संगीतज्ञ होगा। चंद्र की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति जो है सांख्य, योग, साहित्य, संगीत आदि को जानने वाला होगा। राहु केतु की स्थिति हो तो व्यक्ति गणितज्ञ होगा। किंतु मित्रों यदि छठे भाव में, कारकांश कुंडली के छठे भाव में पाप ग्रह हों तो व्यक्ति कठोर कर्म करने वाला होगा, अर्थात कृषि करता भी हो सकता है। किंतु शुभ ग्रह की स्थिति से व्यक्ति आलसी होगा और यही स्थिति तृतीय भाव की भी होगी। यदि तृतीय भाव में पाप ग्रह की स्थिति होगी तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, धैर्यवान होगा, साहसी कार्यों में कुशल होगा। और शुभ ग्रह यदि स्थित होंगे तो व्यक्ति आलसी होगा। तो छठे के समान ही तृतीय को भी जो है समझना चाहिए। अगले वीडियो में 7 से 12 तक की चर्चा करेंगे, फिर फलित के विशिष्ट सूत्रों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सबके जीवन में आनंद हो, मंगल हो
और बांके बिहारी की कृपा बनी रहे। हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे, राधे राधे।